हाँ देखिए, तो मोनो फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम पिछले क्लास में बता दिए है ना। अभी जो चलेगा वो पोली फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नाम चलेगा, है ना। तो पोली फंक्शनल ग्रुप में हम आप लोगों को सीनियरिटी ऑर्डर के बारे में बता दिए हैं, है ना, कि सबसे पहले क्या होता है कार्बोजाइलिक एसिड, फिर क्या है सल्फोनिक एसिड, फिर क्या होता है एसिड एनहाइड्राइड, फिर क्या होता है ईस्टर होता है, फिर क्या होता है एसिड क्लोराइड है, फिर क्या है एसिड अमाइड है, फिर एल्डिहाइड नाइट्राइल कीटोन, फिर क्या होता है अल्कोहल थायोअमीन ईथर, फिर क्या है अल्कीन अल्काइन हैलाइड नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अल्काइल होता है। तो इस तरीके से ये जब जो है क्रियाशील समूह का सीनियरिटी ऑर्डर है। तो सबसे पहले देखिए उसी पर हमको बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं। तो जो सीनियर हो इसका नियम कहता है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन की पीसी लेना, और पीसी में कम से कम ये ध्यान रखिएगा कि उसमें कम से कम क्रियाशील समूह जरूर आना चाहिए डिफरेंस टाइप का, क्योंकि पॉलीफंक्शनल ग्रुप है तो उसमें अलग अलग प्रकार के क्रियाशील समूह उपस्थित होना चाहिए। और जो गिनती जो उसका होगा वो सीनियर के तरफ से शुरू होगा। अब सीनियर कौन है तो आप लिखे हैं, है ना, बताएं उसको कि कौन सीनियर होता है कौन जूनियर होता है। तो गिनती जो होगा वो सीनियर के तरफ से शुरू होगा और यह गिनती जो है नेक्स्ट जूनियर के तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहां समझिएगा एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। जैसे हमने लिखा कि CH3 CH2 CHOH और यहाँ लिखे CH2 COOH। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले पहचान लेंगे कि इसमें डिफरेंस टाइप का क्रियाशील समूह है या नहीं है। इसमें डिफरेंस टाइप है तो ये देखिए ये डिफरेंस टाइप का हो गया। इसमें एक कार्बोजाइलिक है तो दूसरा क्या है अल्कोहल है। तो हम जानते हैं कि कार्बोजाइलिक सीनियर होता है और अल्कोहल क्या है जूनियर होता है। तो इस कंडीशन में गिनती कहाँ से शुरू होगा सीनियर के तरफ से, है ना। तो यहाँ देखिएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 और 1 5। तो इस हिसाब से होगा। तो जो सीनियर होता है उसको सेकेंडरी सफिक्स लेते हैं, जो जूनियर होता है उसको प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है हाइड्रोक्सी। कितना पर हाइड्रोक्सी है 3 पर हाइड्रोक्सी। तो यहाँ लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी 1 कितने का पीसी है 5 1 पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक समझे कि नहीं समझे, समझ गए। इसको पहले लिखिए। देख इस तरीके से एक कंप्लीट हुआ। आगे देखिए, आगे हम बताते हैं। हमने लिखा कि CH3 CH2 CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 और यहाँ हमने लगा दिया OH। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें है क्या क्या कीटोन है, उसके बाद अल्कोहल है, फिर साइड चेन में अल्काइल है। तो पहले पीसी मान लेंगे तो पीसी हमारा ये हो जाएगा, है ना। तो 1 2 3 इधर से गिनती किस लिए हो क्योंकि इधर से 3 पर कीटोन है, इधर से 2 पर अल्कोहल, लेकिन सीनियर ये नहीं हुआ। तो गिनती जो होता है सीनियर की तरफ से शुरू होता है, नेक्स्ट जूनियर की तरफ जाएगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ देखिएगा तो क्या हो जाएगा 6 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल, यहाँ कर देंगे 3 हेप्टेनोन। कीटोन लग जाएगा तो 3 हेप्टेनोन हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। आगे देखिए हम बताते हैं। हमने लिखा कि CH3 CH2 CH NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, ऐसे किए तो यहाँ पर से देखिए ये पीसी हो जाएगा। गिनती 1 2 3 इधर नजदीक है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ देखिए 5 अमीनो, ठीक है 5 अमीनो और उसके बाद 3 हेप्टेनोन। हेप्टेनोन समझ रहे कि नहीं। हमने लिखा CH3 CH2 CH Cl CH2 CH
NH2COOH। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा PC 1 2 3 4 5 6, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए अभी दोनों में अल्फाबेटिकली का पालन कर लिए, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 अमीनो होगा, 4 क्लोरो, ठीक है, 4 क्लोरो 1 हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए इसको सीखिए, अलग अलग प्रकार के इसमें लिखे हैं। अब इसको समझते हैं हम लोग। देखो यहाँ देखते हैं, तो पहले देखो ये तो सिंगल क्लियर साइड है, ये है ना। पीसी तो निश्चित है कि इधर से ही होगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 1 2 3 पर 1 2 3 पर दोनों तरफ से सेम है ना। लेकिन यहाँ देखते हैं 1 2 पर देखिए इथर आ जाता है, फिर 3 पर देखिए आपको कीटोन है ना। तो अगर हम इसको इधर से इधर मान लेते हैं तो 1 2 3 4 5, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। इधर इसलिए क्योंकि 2 पर हमको एक इधर भी मिल रहा था, गिनती तो हुआ है इसके आधार पर, क्योंकि इधर से भी 3 पर इधर से भी 3 है, दोनों तरफ से सेम है। तो यहाँ देखिएगा क्या होता है कि पहले इसको साइड कर लीजिए, तो कै पर 2 इथॉक्सी चलेगा, 2 इथॉक्सी, और उसके बाद देखिए 4 मिथाइल, ये समझे, 4 मिथाइल 3, 5 का पीसी है, तो पेंट के साथ एन के साथ ओन जोड़ दिए, कीटोन है, 3 पेंटेनोन, ये समझे। आगे दूसरा देखिए, यहाँ देखिए, तो ये देखिए आपको हो जाएगा, ये है आपका पीसी, है ना। इधर से चलते हैं तो 1 2 3 पर कीटोन है, सीनियर कीटोन है, ठीक है। इधर से चलते हैं अभी तो भी 3 पर है, तो बात बराबर है ना। तो लेफ्ट से चलते हैं 1 2 3 4 5, इस साइड चेन में आ गया। तो यहाँ देखिएगा, तो पहले ये हाइड्रोक्सी है, तो कितना हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 3 पेंटेनोन, चलेगा। समझे पेंटेनोन कैसे हुआ। अब यहाँ देखिएगा इसको, तो ये पीसी हो जाएगा 1 2 3 4, तो हो जाएगा क्या 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन, होगा कि नहीं होगा। यहाँ इसको देखते हैं, तो यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 का पीसी हो गया। तो यहाँ देखिएगा 2 4, एक 2 पर देखिए इथर है और दूसरा देखिए 4 पर है ना। तो 2 4 डाइमिथॉक्सी, मिथॉक्सी समझे, क्योंकि एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, डाइमिथॉक्सी। और उसके बाद देखिए 3 पेंटेनोन, 5 का पीसी है, पेंटेनोन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसको देखिए, यहाँ देखते हैं तो ये पीसी हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 5 क्लोरो 3 इथाइल 2 पेंटेनोन, कीटोन है इसमें, है कि नहीं है ना। यहाँ देखिएगा ये पीसी हो जाएगा, इसमें एस्टर है, अल्कोहल है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, मिथाइल है। तो पहले इसको आप साइड कर लीजिए क्योंकि बाहर है एकदम, तो पहले हमने लिख दिया मिथाइल। अब गिनती है ना, देख लीजिए 1 2 3 4, इधर अल्फाबेटिकली ऑर्डर का पालन कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 2 मिथाइल। ये समझ में आया कि नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि पहले इसको साइड कर दिए, इधर ही साइड हो गया, तो मिथाइल हो गया ये, और उसके बाद देखिए 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि पहले एच आएगा, फिर 2 मिथाइल ऊपर कर दिए, और उसके बाद कितना का पीछे 4, लेकिन एक बार क्या है एस्टर है, तो 1 क्या कर सकते हैं ब्यूटेनोएट, ओएट इसमें जुट जाएगा क्योंकि एस्टर ग्रुप का है ये समझे कि नहीं समझे, लिख लीजिए।
देखिए यहाँ समझिए अब इसको। अब इसमें देखिए डबल बॉन्ड घुसाए हैं, ठीक है। देखिए पहला ये तो स्पष्ट हो रहा है, इसमें कोई क्रियाशील समूह नहीं नजर आ रहा है। चलो अब इसमें लगा दिए CHO, ठीक है। अब तो हो गया क्लियर। तो ये हो जाएगा क्या PC, और उसके बाद देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा गिनती इधर से, क्योंकि एल्डिहाइड सीनियर है। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ देखिएगा 4 मिथाइल हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? 4 मिथाइल और कितना का PC है 5। तो 5 के लिए क्या लिखे पेंट, और 4 पर देखे ENE है 4 पेंटीन 1 आइल। एल्डिहाइड के लिए आइल हो जाएगा, होगा ना। या फिर अब इसी को चेंज कर सकते हैं 4 मिथाइल है ना, 4 मिथाइल पेंट 4 पेंटीन करो, 4 पेंटीन 1 आइल। या फिर इसको सीधे आइल यहाँ भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा ये, ठीक है। एक पर नहीं है वो। यहाँ देखिए ये PC, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिख सकते हैं ना कि पेंट यहाँ पर भी होगा 4 इन में E हट जाएगा, काय हट जाएगा समझ रहे कि कीटोन है। 4 इन 2 ओन हो जाएगा। या फिर लिख सकते हैं 4 पेंटीन 2 ओन, चलेगा। यहाँ इसको देखिए ये PC हो जाएगा, ये सीनियर है अल्कोहल वाला। तो 1 2 3 4 5, तो 4 अमीनो 2 पेंटेनॉल, चलेगा, क्योंकि इसका अल्कोहल जुड़ जाएगा, सीनियर अल्कोहल है, अमीन तो जूनियर है। यहाँ पर इसको देखें ये PC हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। सेम नहीं हो गया, लग रहा है सेम हो गया है। तो यहाँ सेम हो गया ये, तो यहाँ O के साथ H कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो 5 हो गया, तो हो जाएगा क्या 4 मिथाइल, अब 5 के लिए क्या लिख देंगे पेंट, और फिर क्या हो जाएगा 4 पर 4 इन, ये हट जाएगा, और 1 ओइक एसिड, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं 4 मिथाइल 4 पेंटीन 1 ओइक एसिड। या फिर 1 नहीं भी लगा सकते हैं, नहीं तो सर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर 4 है ना आगे, यहाँ पर देखिए 4 है लेकिन यहाँ कुछ नहीं है ना, तो 4 लगा दिए तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर 4 पर इन है, 1 है, तो नहीं भी इसको हटा सकते हैं, मतलब इसको हटा सकते हैं, और ये जो ओइक एसिड इसमें जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं उससे। अगर यहाँ संख्या हो गया तो फिर चेंज हो जाएगा, लेकिन 1 है तो इसको यहाँ पर से हम हटा भी सकते हैं, या तो ऐसे भी रहने दीजिए 1 ओइक एसिड, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 2 फ्लोरो 4 हाइड्रोक्सी 1 पेंटेनोइक एसिड 1 पेंटेनोइक एसिड, समझे, लिख लीजिए। देखिए इसके बाद